स्टोरी स्टार्ट्स when the journey sets in, लेकिन हर स्टोरी का कुछ बैकग्राउंड होता है। लॉकडाउन, क्वारंटीन और मैं जो घर बैठा बैठा शदीद बोर हो चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हम ये सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं, खुशी और सुकून की तलाश में। गुजरेगी इम्तिहान में क्या, गुजरेगी। लेकिन उर्दू के इस सफ़र में इंग्लिश का सफ़र ना हो तो सफ़र कुछ नामुकम्मल सा लगता है। तो हमारे भी 6 घंटे अपर पीर चेक पोस्ट पर ज़ाया हुए। पर रास्ते में मिले उस अजनबी शख्स ने हमसे ये कहा था कि अगर लिखा है तो आप ज़रूर कुमराट जाएंगे। यूं जो तकता है आसमान को खैर, आगे का सफ़र हमने एंजॉय करते हुए गुजारा, और इन केस आपको मेरी तरह नींद आ रही है तो सोकर गुजारा। अब बाबे कुमराट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उससे आगे जज्बा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और भूख भी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर अली भाई ने हमारी हिम्मत बांधने का बेड़ा उठाया और हर आधे घंटे बाद हमसे ये कहते रहे कि 15 मिनट और यूँ ये 4 घंटे का सफ़र भी गुजर गया। सेकेंड डे इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, वाइल्ड एडवेंचर। पहले दिन लेट होने की वजह से हमारा ट्रैवल प्लान डिस्टर्ब हो चुका था, और अब हम 5 दीवाने किसी काली झील की हाइक पर जा रहे थे, जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं और टूरिस्ट तो शायद बिल्कुल भी नहीं जाते। दरिया से हाइक स्टार्ट हुई, रॉकी स्टीप पाथ, waterfalls, glaciers, thick forest, and then finally the Black Lake. लेकिन यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। बाबे कुमराट से आगे शायद आप किसी और डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ टाइम दूसरी दुनिया से अलग चलता है। हमें बताया गया था कि 2 घंटे की हाइक है। 2 घंटे।
हाइक काफ़ी मुश्किल थी और हम 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक इंसानी मखलूक का नामो निशान नहीं था। लेकिन रास्ता काफ़ी खूबसूरत था और व्यू को एंजॉय करने का मज़ा भी आ रहा था। इस व्यू को देखकर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया और फिर बस चलता रहा एंड देन फाइनली द ब्लैक लेक। छः घंटे की मुश्किल हाइक के बाद इस छोटी सी लेक को देखकर हम डिसअपॉइंट होते, लेकिन हाइक काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचरस थी। एंड आई हैव टू से दैट द हाइक वाज मोर ब्यूटीफुल देन द लेक। और किसी ने ठीक कहा है, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। ऊपर जाना मुश्किल था, पर वापस आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। और जब चारों तरफ अंधेरा फैल रहा हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल। वापसी पर 9 बज रहे थे और हम फ़ोन की टॉर्च से पहाड़ से नीचे आ रहे थे। वहाँ मैं ये सोचने ही वाला था कि शायद हमें इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था कि मेरी नज़र आसमान पर पड़ी। लोग मंजिल के चक्कर में सफ़र को एंजॉय करना भूल जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपकी खुशी उस मंजिल पे हो। हर सफ़र में मुश्किलात होंगी, पर उनके साथ ही आपको सफ़र को एंजॉय करने की रीज़न्स भी मिलेंगी। और अब ये आप पर है कि आप अपना सारा वक्त उन मुश्किलात को कोसने में गुजारते हैं या ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र को एंजॉय करते हैं।